अगर कहा जाता है ना, एक बार व्यक्ति को भगवान से प्यार हो जाए, ऐसा कहा जाता है कि एक बार किसी व्यक्ति को अगर दूसरे व्यक्ति से प्यार हो गया तो उसके लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। एक लड़की घर छोड़ करके चली जाती है, विवाह करती है, जिस घर में वो जीवन भर रही, माता पिता, घर परिवार, रिश्तेदार, प्रेम, सबके लिए सब कुछ छोड़ के चली जाती है केवल प्रेम के लिए। जब प्रेम होता है ना तो आपको सब कुछ छोड़ने को तैयार होते हैं। तो ये भागवत आपको भगवान से प्रेम करवाती है। प्रेम हो गया तो संसार छोड़ने को तैयार रहोगे। संसार छोड़ने को तैयार मतलब जीवन का सबसे बड़ा डर खत्म हो गया। क्या है डर? मृत्यु। मृत्यु सबको डर लगता है मृत्यु से। भगवान इस डर को खत्म करते हैं। इस कथा से राजा परीक्षित ने कहा अब कोई डर नहीं है, जाना है भगवान के पास। उनको आशीर्वाद देकर सुखदेव जी चले जाते हैं। अब यहाँ पर कई ऋषिगण मिलने आ रहे हैं राजा परीक्षित से, तो वो सबको फल बांट रहे हैं। तो एक सेव के अंदर तक्षक छोटा सा रूप बना करके बैठ जाता है। वो फल राजा परीक्षित के पास आता है, उसको काटा जाता है, उसमें से वो तक्षक निकलता है, सांप, उसमें से वो तक्षक निकलता है। उसको देखते ही राजा परीक्षित ने अपने नेत्र बंद कर लिए। देखिए, बड़े बड़े संत कहते हैं, ज्ञानी पुरुष कहते हैं, जैसे ही राजा ने अपने नेत्र बंद किए उसी वक्त मृत्यु हो गई थी उनकी। यानी अपने प्राण खुद त्याग दिए थे, उनकी आत्मा उसी वक्त भगवान में लीन हो चुकी थी। तक्षक ने केवल एक मरे हुए शरीर को डसा था, मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। वो नेत्र बंद करते ही, तक्षक उन्हें डसते ही मृत्यु होती है, वो भगवान के धाम जाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण यहाँ पर संपन्न हुई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, सावरिया सेठ की जय हो, भक्त वर्षल भगवान की जय हो, श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, भगवती मैया की जय हो। आइए सभी यहाँ पर बैठे रहे। संपन्न हुई मतलब कथा पूरी नहीं हुई। अब आपको थोड़ा ज्यादा बैठना है, थोड़ी देर ज्यादा। 7 दिन तक समय दिया है, कुछ समय और सही। जैसा मैंने कहा था कि पहले दिन के अलावा हर दिन एक न एक विशेष आकर्षण है। आज भी एक विशेष आकर्षण है। आज का विशेष आकर्षण है, ब्रज कितने गए हैं? मथुरा, वृंदावन, खास करके वृंदावन कितने गए हैं? हाथ उठाना। चलिए, वहां पर 2 होली बहुत प्रसिद्ध है। कौन सी? एक तो लठमार, तो वो तो नहीं खेलेंगे आप, सबकी बहुत चिंता है मुझे। और दूसरी होली है जो वो भी बहुत प्रसिद्ध है। कौन सी? फूलों की होली। तो आज उसके दर्शन करते हैं। हम सब बैठे रहें, कोई भी खड़े ना हो अपने स्थान पर, सब बैठे बैठे दर्शन करेंगे। ठाकुर जी की सुंदर झांकी आने वाली है, बैठे रहें सभी। हेलो, राधे राधे। उसने कहा मुझे कुछ याद नहीं है। भगवान कहते हैं देखो, युद्ध होगा, बहुत रक्तपात होगा, कितने बेगुनाह मारे जाएंगे। तुम राज्य वापस देना नहीं चाहते ना? 5 पांडव हैं, 5 गांव दे दो, वो उसमें ही खुश हैं। दुर्योधन ने कहा मैं युद्ध के बिना सुई भर भी भूमि नहीं दूंगा, सुई की नोक भर भी भूमि नहीं दूंगा। अरे आप छोड़िए इन बातों को, मैंने आपको 56 भोग बनवाए हैं, आइए भोजन करते हैं। भगवान कहते हैं भोजन किसी के यहाँ 2 शर्तों पर करना। कौन सी शर्त?
या तो जो भोजन बना रहा है उसके मन में बहुत प्रेम हो, जो सच्ची चाहता है कि आप उसके यहाँ भोजन करें, तो भूख भी नहीं लगी हो लेकिन भोजन कर लो। और दूसरी शर्त, आपको बड़ी जोर की भूख लगी है, जहां मिल जाए वहां कर लो। भगवान कहते हैं यहाँ दोनों ही शर्त नहीं है, ना तो मुझे इतनी तेज की भूख लगी है, ना तुम्हारी आंखों में मुझे बिल्कुल भी प्रेम नजर आता है। अरे मैं तो विदुर जी के यहाँ भोजन करूंगा। अब ये भगवान की मन की बात है, पर वहां पर विदुर जी विदुरानी घर पर बैठे हैं। विदुरानी कहती है, अरे सुना है कृष्ण आया है, वो घर आ जाता। विदुर जी कहते हैं वो राजा है, राजा से मिलने आया है, दासी के घर क्यों आएगा, दासी पुत्र के यहाँ क्यों आएगा वो। अरे कोशिश तो करो, पहले से ही मन में ऐसी बातें बिठा लोगे तो कोई क्यों आएगा, जाकर बात तो कर करके आओ। तो विदुर जी को भेजती हैं उनकी पत्नी और कहा, अच्छा सुनो, अगर वो आए तो बाहर से कुछ खाने को लेकर के आना, घर में कुछ नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है। अब यहाँ विदुर जी राजमहल को जाते हैं